बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया है कि एथेनेल को ब्यूट टू इनेल यौगिकों में कैसे परिवर्तित करेंगे। ब्यूट टू इनेल में परिवर्तित करना है। मुख्य अवधारणा लिखते हैं पहले। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम क्या लिखेंगे, जो हमें एथेनेल दिया है वो एक एल्डिहाइड है। क्या है ये? हमारा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड से हमें क्या बनाना है? इनएल बनाना है, यानी कि एक मिश्रित यौगिक, मिश्र यौगिक बनाना है। मिश्र यौगिक या संयुक्त यौगिक बनाना है। इनेल, इनेल का निर्माण करना है। इनेल का मतलब जिसमें एल्डिहाइडिक समूह भी हो और एल्कीन समूह भी हो। एल्कीन प्लस एल्डिहाइड, ये दोनों ही समूह उपस्थित हो, इसको हम कहते हैं संयुक्त यौगिक। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं एथेनेल। एथेनेल कहते हैं CH3CHO को। CH3CHO को इसके 2 मोल काम में लेते हैं और इसका हम करवाते हैं एल्डोल संघनन। क्या करवाते हैं? इसका एल्डोल संघनन करवाते हैं। आप जानते हैं कि एल्कोहल और एल्डिहाइड जो एक साथ समूह उपस्थित रहते हैं तो इसमें 2 मोल काम में आते हैं, तो 1 मोल का तो एल्डिहाइड बन जाता, एल्कोहल बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है इस समूह का, और जो दूसरा इसका दूसरा समूह है वो एल्डिहाइडिक रूप में ही रहता है। और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, इसका अल्फा हाइड्रोजन की वजह से ये अभिक्रिया होती है एल्डोल संघनन। ठीक है ना। अगर किसी एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है तो पहले हम उसका एल्डोल संघनन करवाते हैं, और एल्डोल संघनन के पश्चात हमारे पास जो यौगिक बचता है वो कुछ ऐसा होता है, CH3CH और इसके ऊपर OH समूह हो जाता है, और दूसरा हमारा जो यौगिक है उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वो उसका एक हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन से वो निष्कासित होकर के वो यहाँ जुड़ जाता है। वो अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ आकर के जुड़ता है। फिर इसका करते हैं हम निर्जलीकरण। क्या करवा दें? इसका निर्जलीकरण करवा दें, यानी कि जल के अणु का निष्कासन करा दें। जल के अणु का निष्कासन कराने के लिए ये OH समूह जाएगा एक तो, और दूसरा ये यहाँ पर यहाँ से हाइड्रोजन जा सकता है या यहाँ से जा सकता है। अब देखिए हमारे पास इसका चयन करना पड़ेगा हमारे को, कि अगर हमने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो ये वाला हाइड्रोजन गया तो यहाँ द्विबंध आएगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ द्विबंध आएगा। ठीक है, तो कौन सा हाइड्रोजन जाएगा? अगर यहाँ से OH समूह गया और यहाँ से हाइड्रोजन गया तो यहाँ पर जो एल्कीन बनेगी, यानी कि ये वाली एल्कीन जिसको हम एक्रोलीन कहेंगे, CH3CH द्विबंध CH और CHO, इसको हम कहते हैं ब्यूट टू इनेल। इसका नाम क्या है? ब्यूट टू इनेल। यही तो बनाना था अपने को, है ना, ब्यूट टू इनेल बनाना था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्यूट 3 इनेल भी बन सकता था, लेकिन हमें बनाना क्या है? ब्यूट टू इनेल, जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम होता है एक्रोलीन। इसका एक नाम और भी होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोलीन। तो हमने एल्डिहाइड सा या एथेनेल से हमने क्या बनाया? ब्यूट टू इनेल बना दिया 2 पदों के अंदर। ठीक है, पहले हमने एल्डोल संघनन कराया, फिर निर्जलीकरण किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।